शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करना चाहूँगा। ऐसे तो पिछली मीटिंग्स के बारे में बहुत सारी अपडेट्स आप लोगों को मालूम चल चुकी होंगी, बट कुछ ऐसी बातें जिसका डिकोडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे सर की बातों का मैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा, लेकिन शुरुआत एक छोटी सी कहानी से। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को हम समझ नहीं पाते हैं, या फिर अपने लेवल ऑफ थिंकिंग से समझना चाहते हैं, या फिर दूसरे के लेवल ऑफ थिंकिंग समझना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं रूपेश। एक शादी की समारोह चल रही थी। बहुत अच्छी खासी भीड़ थी वहां पे। दुल्हा और दुल्हन स्टेज पर जयमाला के लिए खड़े थे। तभी पंडित जी ने, जो कि जयमाला करवाने के लिए खड़े थे, बहुत सारे लोग थे, पंडित जी ने कहा कि अगर कुछ किसी भी व्यक्ति को इस शादी के बारे में कुछ कहना है तो आकर वो कह सकता है। बाद में कोई भी शिकायत नहीं सुनी जाएगी, वर पक्ष वाले हों या फिर वधु पक्ष वाले हों। तभी कुछ देर के बाद वहां पे एक औरत, जिसके गोद में एकदम नन्हा सा बच्चा था, उस गोद में लिए हुए स्टेज के सामने आकर खड़ी हो गई। बहुत सारे लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है या फिर होने क्या जा रहा है, लेकिन मन में कुछ न कुछ विचार आने लगी और वो आकर चुपचाप स्टेज पर देख रही थी, दूल्हे की तरफ भी देख रही थी। दुल्हन भी थोड़ा सा असमंजस में महसूस करने लगी। वहां पे लोग जो कुछ खड़े थे वो दूल्हे को बड़े अजीब तरीके से देखने लगे। यहां तक कि वधु पक्ष वाले ने दूल्हे पे कुछ बोलना शुरू कर दिया और उसे यहां तक कि उससे स्टेज पर पकड़ के मारने के लिए फिराक में पड़ गए। दोनों पक्ष के लोगों में हंगामा होने लगा, लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई। दुल्हन भी शादी से इनकार करने की सोचने लगी। वहां पे उपस्थित हर किसी को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि उस औरत का संबंध इस दूल्हे से कहीं ना कहीं है। बड़ी मुश्किल से पंडित जी ने माहौल को शांत कराकर बोला कि एक मिनट, मैं जरा उस औरत से पूछना चाहता हूं। उन्होंने पूछा कि आपको कोई परेशानी है क्या? जो औरत आकर खड़ी थी उससे पूछा उन्होंने कि आपको कोई परेशानी है क्या? उस औरत ने बोला कि नहीं, मैं पीछे खड़ी थी और मुझे स्टेज दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं आकर आगे खड़ी हो गई। आपको भी हंसी आ रही होगी। लोगों को या वहां पे खड़े हर व्यक्ति को यही लगा कि जरूर कोई ना कोई गलत संबंध इस औरत से दूल्हे का रहा होगा। दोस्तों, कभी कभी अक्सर ऐसा ही होता है कि हम चीजों को देखते हैं और कभी कुछ समझ लेते हैं। आज भी ऐसा बहुत जगह पे होता है। हमें चीजों को समझने की जरूरत होती है। कभी कभी उसके आई ऑफ व्यू से भी समझना पड़ता है कि अगला क्या कहना चाहता है। ऐश की मीटिंग जब भी होती है उसकी बातों को डिकोडिंग करिए, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, कल की जो मीटिंग हुई, जो राउंड टेबल की मीटिंग थी, उसमें रियल में कुछ बातें ऐसी थी जिसका डिकोडिंग कोडिंग करना बहुत जरूरी है। ऐश सर ने कहा कि आज से लगभग 2 से 3 साल पहले जब हम लोगों ने ऑन पैसिव की शुरुआत की थी, उस समय ऑन पैसिव एक कॉफी हाउस की तरह था, जिसपे आने के लिए, जिसका कॉफी लेने के लिए $97 पे करने के लिए कहा गया था। आज इस 3 साल के बाद उस कॉफी हाउस को हम देखते हैं तो वो कॉफी का शॉप जो हमारा है वो अमेजन के बराबर कंपनी हो गया है, अमेजन के पैरेलल हो गया है। हम बिना लॉन्च किए हुए ही अमेजन के बराबर हो गए हैं। और जिन लोगों ने $97 देकर फाउंडरशिप ली थी, फाउंडर बना था, आज वो यूनिकॉर्न कंपनी के फाउंडर बन चुके हैं। दोस्तों, छोटी बात नहीं है ये बहुत बड़ी बात है, समझने की चीजें हैं। और इतना ही नहीं, आज भी वो बंदा, आज भी हमारा सीईओ इस बात के लिए भी तैयार है कि अगर 3 साल के बाद कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं $97 वापस लेना चाहता हूं, वो आज भी तैयार है। ऐसी वर्ल्ड की पहली कोई कंपनी है, पहला कोई सीईओ है जो इस बात के लिए भी राजी है। बहुत बड़ी बात कहा उन्होंने। दूसरी बात जो डिकोडिंग करना जरूरी है, उन्होंने कहा कि हमें बड़ी खुशी है कि हम आज एमएलएम की मेंटालिटी से ऊपर उठ चुके हैं। एमएलएम की मेंटालिटी में बहुत सी अच्छी बातें भी होती हैं तो बुरी बातें भी होती हैं। एमएलएम मेंटालिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है, या एमएलएम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है कि हर कंट्री में अलग अलग रूल हैं और उस रूल के मुताबिक हर कंपनियां खड़ी नहीं हो पाती हैं, जिस कारण नौबत ये आता है कि कंपनियां बंद हो जाती हैं। आज हम उससे ऊपर उठ चुके हैं। ये नौबत हट चुकी है कि वी आर एमएलएम, हम एमएलएम नहीं है।
और एमएलएम की सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि वहां मेरा टीम, उसका टीम, वो ऑफलाइन, मेरा ऑफलाइन, ये चीजें होती हैं। यहां बात कर रहा हूं मैं ह्यूमैनिटी की। ऐसा हमेशा बात करते हैं ह्यूमैनिटी की, और जहां ह्यूमैनिटी की बात आती है, जहां पूरा वर्ल्ड के मानव की बात आती है, वहां मेरा टीम, तेरा टीम कुछ नहीं होता है। दैट्स वाई आज सर इस बात पे बड़ी खुशी है कि हम उस मेंटलिटी को भी हटा चुके हैं और हमारी संस्था, हमारी कंपनी इस मामले में काम कर रही है कि वी आर नॉट एमएलएम। ये एक बहुत बड़ी बात थी, डिकोडिंग करने की चीजें थी। तीसरी बात उन्होंने ये बात कही कि आज हमारा जो इकोसिस्टम था, जो प्रोडक्ट सिस्टम था और फिजिकल प्रोडक्ट, वो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। हमारा इकोसिस्टम का जो प्रोडक्ट है वो रियल में लाजवाब तो है ही, उसकी कोई शानी नहीं है, बट हमने जो फिजिकल प्रोडक्ट बनाया है रियल में वो काबिल तारीफ है। उन्होंने उसकी तुलना, जो कि रेडी हमारा 2 प्रोडक्ट हमारा रेडी हो चुका है, उन्होंने उसकी तुलना की कि राइट ब्रदर्स की आविष्कार से किया, फोर्ड के आविष्कार से किया, और उन्होंने कहा कि हमारे 2 प्रोडक्ट जो कि रेडी हो चुके हैं मार्केट में आने के लिए, वो प्रोडक्ट ही ग्रह को बदलने के लिए काफी हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। हम वैसे कंपनी के फाउंडर मेंबर हैं जिस कंपनी का 2 प्रोडक्ट ही मात्र इस ग्रह को बदलने के लिए काफी है। उस कंपनी का 2 ही प्रोडक्ट राइट ब्रदर्स के सामने खड़ा करने के लिए काफी है। दोस्तों मतलब डिकोडिंग करने की चीज है। मैंने जो पहले कहानी कही थी आपको कि कहानी समझने की जरूरत है आपको, कि जो अगला बंदा जो कह रहा है या जो कहना चाह रहा है उसके आप उस लेवल में जाकर सोचें आप। ये बहुत बड़ी बात है। चौथा मैं डिकोडिंग की बात कर रहा हूं बुर्ज खलीफा के बारे में, जहां की बहुत सारी कंपनियों का बजट नहीं होता है, उससे ज्यादा बजट तो हमारा बुर्ज खलीफा में मार्केटिंग कैंपेनिंग का है। हम अगले जुलाई 23 तक हमने वहां पे मार्केटिंग कैंपेनिंग का सारा प्लान कर चुका है। ये चौथा अपडेट था। इसके अलावा बहुत सारी बातें सर ने कही, आप उनकी मीटिंग को मैन्युअली सुने। आपके घर में भी बच्चा होगा, आपका बच्चा भी होगा, आपके बड़े भाई साहब का बच्चा होगा। आप ऐश सर ने एक बात कही, उनका बेटा आज 8 साल का है और 12 साल के बाद वो 20 साल का होगा। तब तक उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, तब हम उसके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। मतलब आप फ्यूचर प्लानिंग के बारे में अगर बात करें, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंडिकेट कर दिया आने वाले समय के बारे में कि हम वहां पे होंगे, हमारा आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित होगी इस ऑन पैसिव में। उन्होंने ये बात कहना चाहा, ये डिकोडिंग की बात है। 5वीं बात, आज कल उन्होंने कहा इस मीटिंग के बारे में कि आज हम 1 मिलियन से ज्यादा हैं, बट उन्होंने 1 मिलियन लेके चला। आज हम 1.3 मिलियन के करीब जा चुके हैं, बट उन्होंने कहा कि हम आज 1 मिलियन के करीब हैं और अगले साल भी 1 मिलियन अगर होते हैं तो आज आपकी जो पोजीशन होगी वो कंपनी में 50% की होगी। मतलब आज उन्होंने एक बात का इंडिकेट भी कर दिया कि यहां पे टाइम, डेट बहुत वैल्यू करती है, आपकी ज्वाइनिंग का समय बहुत वैल्यू करती है। मैं इसलिए कहता हूं कि जो फाउंडर हैं वो लकी हैं, और जो नहीं है, जो इस मीटिंग को सुन रहे हैं, वो फाउंडरशिप ले लें, क्योंकि डेट और टाइम की वैल्यू होती है। तो आने वाले अगले साल में आप 50% होंगे। ऐसे ही हम जब फाउंडर हैं तो पूरे वर्ल्ड में हमारी एक वैल्यू बढ़ती जा रही है। और जरा सोचिए कि ऑन पैसिव में अगर हमारी पोजीशन 50% की है तो हम कहां होंगे। बट उन्होंने आगे भी एक बात कही कि आने वाले 10 सालों के बाद अगर हम 100 मिलियन होते हैं, फाउंडर नहीं, सेलर और रिसेलर, तो उस समय हमारी पोजीशन होगी कंपनी में 1% की। तो सोचिए कि जिस व्यक्ति का या जिस इंसान का ऑन पैसिव में 1% की वैल्यू होगी, उसकी पूरे वर्ल्ड में क्या वैल्यू होगी। डिकोडिंग करने की बात है। सो फ्रेंड्स, हमारी वैल्यू तो ऐसे ही बढ़ती जा रही है। अब रही बात कि लॉन्चिंग के बारे में, तो डाटा सेंटर के बारे में उन्होंने कहा कि हम लॉन्चिंग का डेट बताएंगे नेक्स्ट फ्राइडे को। डाटा जो सेंटर हमारा है वो बहुत बड़ा चीज है किसी भी कंपनी के लिए। हमारी कंपनी के लिए वो रीड है हमारी कंपनी का, क्योंकि इसके बाद ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे जहां पे लॉन्चिंग करना बड़ा आसान हो जाएगा। कंपनी की भी लॉन्चिंग करना आसान हो जाएगा और प्रोडक्ट को मार्केट में देने में हम कामिल हो जाएंगे। हमारा एसईओ तकनीक पर हमारा वेबसाइट बनता है। हाँ, वेबसाइट के बारे में भी सर ने कहा था कि हम नेक्स्ट वीक तक तो हर वीक में वेबसाइट का कलर बदलेगा। आने वाले समय में हर दिन हमारा वेबसाइट का कलर बदलते जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात सर ने कही थी। और फिर उन्होंने इस बात का कहा कि फाउंडर्स
हमारे बहुत जल्दी स्लिप होने वाले हैं, मतलब फाउंडर पोजीशन को हम यहाँ पे स्थगित करने बहुत ही जल्द करेंगे, ये बात ही उन्होंने भी कहा। सो फ्रेंड्स, बहुत ही चीजें नई नई डेली आ रही हैं। सिर्फ लॉन्चिंग की बात नहीं करिए, लॉन्चिंग का प्रोसेस चल रहा है और उसके पहले की जो आवश्यकता है हम उसकी लॉन्चिंग करते जा रहे हैं, और ऐश की बातों को समझना जरूरी होता है दोस्तों। फिर से चीजें, बहुत सी चीजें हैं जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैं बताना चाह रहा था, जिसका कोडिंग और डिकोडिंग करना बहुत जरूरी था। सो फ्रेंड्स, अपने आप को अपडेट्स रखें, टेक्निकली चीजों को समझें। हम बहुत अच्छे पोजीशन में हैं, ये सर ने कहा है, हम बेटर पोजीशन में हैं, और आने वाले समय में हम मार्केटिंग कैंपेनिंग के साथ इस कंपनी की लॉन्चिंग के प्रोसेस में भी हम शामिल हो ही चुके हैं मार्च से, और बहुत ही जल्द हमें सब कुछ मिलने जा रहा है। मिलता हूं मैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपडेट्स रखें, और अपनी आंखों को, कानों को खोलकर रखें, अपने टीम को देखें, क्योंकि टीम यहां पूरा ऑन पैसिवियन है, पूरा वर्ल्ड है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।